तो कहानी शुरू 4 जून 1987 से होती है, जहाँ पर हम एक लड़के को देखते हैं। उसके अंदर एक शैतानी आत्मा आई हुई थी। वहाँ पर फादर, जिनका नाम गैब्रियल था, वो उस लड़के का इलाज कर रहे थे। वो आकर उस लड़के के अंदर आए हुए शैतान से पूछते हैं, तुम कौन हो? जिस पर वो कहता है कि मैं एक डीमन हूँ। फादर गैब्रियल उससे उसका नाम भी पूछते हैं, पर वो डीमन अपना नाम नहीं बताता। फादर कहते हैं कि इस लड़के का पीछा छोड़ दो, और पीक जो वो वहाँ पर लाए हुए थे, कहते हैं कि अगर तुम सच में डीमन हो तो मुझे इसके अंदर जाकर दिखाओ। वो डीमन ऐसा ही करता है, उस लड़के के अंदर से निकल कर पिग के अंदर चला जाता है। ऐसा होते ही फादर गैब्रियल उस पिग को गोली मार देते हैं और डीमन भी भाग गया था, और वो लड़का भी ठीक हो जाता है जिसके अंदर पहले डीमन था। यहाँ पर ये बात तो साफ थी कि फादर गैब्रियल बहुत ही माहिर प्रीस्ट थे। इसके बाद चर्च की काउंसिल में एक मीटिंग होती है जिसमें फादर गैब्रियल को बुलाया गया था। वहाँ पर सभी फादर गैब्रियल से पूछते हैं कि 4 जून को तुमने उस लड़के का एक्सॉर्सिज्म क्यों किया, उसके अंदर से डीमन को क्यों निकाला, जबकि तुमने किसी की इजाजत भी नहीं ली थी। ये सब उसी एक्सॉर्सिज्म की बात कर रहे थे जो हमने अभी कहानी के शुरू में देखा था। फादर सबसे कहती हैं वो दरअसल कोई एक्सॉर्सिज्म नहीं था, बल्कि उस लड़के को दिमागी बीमारी थी। वो ऐसा समझ रहा था कि उसके अंदर डीमन का असर है, पर ऐसा कुछ नहीं था। यहीं पर मीटिंग में एक फादर कहते हैं कि जरूरी नहीं हर इंसान के अंदर डीमन हो। हमारे पास जो भी केसेस आते हैं वो ज्यादातर दिमागी बीमारी के बारे में होते हैं। बस कुछ ही केस ऐसे होते हैं जिनमें हमें डीमंस का सामना करना पड़ता है। यहाँ पर फादर गैब्रियल उसकी बात सुनकर गुस्से में आ गए थे। वो कहते हैं तुम आखिर चाहते क्या हो? तुम यही चाहते हो कि मैं अपने वादे से हट जाऊं? वो कहते हैं इस तरह की बात करके तुम सभी फादर्स के पोजीशन को खत्म करना चाहते हो। तभी यहाँ पर एक फादर गैब्रियल के केस में मरी हुई एक लड़की का जिक्र करता है। गैब्रियल को इस बात पर और ज्यादा गुस्सा आ गया था। वो इस मीटिंग को छोड़कर चले जाते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम एक लड़की जूलिया को देखते हैं जो अपने छोटे बेटे और बेटे के साथ अमेरिका से स्पेन आ रही थी। असल में 1 साल पहले जूलिया के हस्बैंड की मौत एक कार एक्सीडेंट में हो गई, जिसमें उसका छोटा बेटा भी उस वक्त अपने डैड के साथ था। जूलिया का बेटा हेनरी उस एक्सीडेंट में तो बच गया, मगर उसके हस्बैंड की मौत हो गई। उस वक्त से हेनरी ने बोलना बंद कर दिया था। वो बोलता ही नहीं था। अब क्योंकि इनका कमाई का कोई जरिया नहीं था, तो इसलिए जूलिया अपने हस्बैंड के खानदानी घर की मुरम्मत करवाकर उसे बेचने आई थी, ताकि उसे बेचकर इन्हें पैसे मिल जाएं। इसलिए कुछ दिन के लिए इन्हें यहीं पर रहना था। पर यहाँ पर जूलिया की बेटी को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता, क्योंकि वो यहाँ पर रहना ही नहीं चाहती थी। अब जब जूलिया अपने घर में आई थी तो यहाँ पर इसकी मुलाकात एक फादर एस्क्यूबेल से होती है, जो कि इस घर का ख्याल रखा करते थे। वो उससे कहते हैं कि अगर कोई भी जरूरत हुई तो आप मुझे बुला सकती हैं। यहाँ पर जूलिया की बेटी चारों तरफ जब देख रही थी तो उसे दीवार पर एक सिंबल निशान नजर आता है, जो कि एक बड़े चर्च का था। तभी उस दीवार में दरार आने लगी थी, जिससे जूलिया की बेटी डर जाती है और वहाँ से चली गई थी। अब ऐसा ही निशान वहाँ पर इनके घर में जो वर्कर्स काम कर रहे थे उनमें से एक को नजर आता है। जब ये गौर करते हैं और दीवार के अंदर आग जलाकर देखने की कोशिश करते हैं तो वहाँ पर एक जोरदार धमाका होता है, क्योंकि वहाँ पर सल्फर गैस थी, जिस वजह से ये हादसा हुआ था। और इस हादसे की वजह से बाकी के वर्कर्स ने भी काम करने से मना कर दिया था। जब ये सब चल रहा था तो वहाँ पर जूलिया का बेटा हेनरी अजीब अजीब हरकतें करने लगता है। उसे न जाने क्या हो गया था, उसने अब बोलना भी शुरू कर दिया था। जब जूलिया उसे देखनी चाहती है तो हेनरी के अंदर एक डीमन की आवाज बोल रही थी। वो अपने मुंह के ऊपर एक कट भी मार लेता है। यहाँ पर दरअसल जो वर्कर काम करने आया था उन्होंने आग जलाकर अनजाने में किसी खतरनाक डीमन को आजाद कर दिया था, जिसने बेचारे हेनरी को अपने काबू में कर लिया। हालांकि हेनरी को जूलिया हॉस्पिटल भी लेकर जाती है, जहाँ पर डॉक्टर उसे ये बताते हैं कि वो बस अपने डैड की मौत के सदमे में है, इसीलिए उसे दिमागी डॉक्टर की जरूरत है। डॉक्टर जूलिया को एक इंजेक्शन भी देती है और कहती है कि हेनरी अगर काबू से बाहर हो तो तुम उसे ये इंजेक्शन लगा देना, जिससे वो बेहोश हो जाएगा। जूलिया को डॉक्टर की बातों पर यकीन नहीं आ रहा था, इसीलिए वो मदद के लिए फादर एस्क्यूबेल के पास जाती है। फादर जैसे ही हेनरी को देखने अंदर जाती है तो उसके अंदर का डीमन फादर को उठाकर बाहर फेंक देता है। अगले सीन में हम फादर गैब्रियल के साथ उनके हेड को देखते हैं। हेड फादर गैब्रियल को स्पेन जाने का कह रहे थे। हेड उसे हेनरी के बारे में बताते हैं, कहते हैं कि यहाँ पर एक फैमिली है जिसे तुम्हारी मदद की जरूरत है, और उस जगह की वजह से चर्च ने भी बहुत मुसीबतों को देखा है, इसीलिए तुम्हें जाकर उस बच्चे को बचाना होगा। उसके अंदर बहुत ही खतरनाक डीमन है, तुम जो भी करना सोच समझ कर करना। फादर गैब्रियल अब अपने हेड के कहने पर जूलिया के घर पर पहुंच जाते हैं, पर वो इस बात पर हैरान थे कि हेनरी के अंदर जो डीमन है उसने चर्च का क्या नुकसान किया था। फादर गैब्रियल अब जूलिया से कहते हैं कि मैं हेनरी को देखना चाहता हूँ। जब ये उसके पास जाते हैं तो हेनरी के अंदर का डीमन उन्हें देखकर हंसने लगता है और कहता है आ जाओ, मैंने तुम्हें यहाँ पर बुलाना था। फादर गैब्रियल तभी उसे एक निशान दिखाते हैं, जिससे हम हेनरी की आंखों में डीमन की आंखों को भी देख पा रहे थे। जब वो उससे उसका नाम पूछते हैं तो डीमन अपना नाम बताने से मना
कर देता है। दरअसल यहाँ पर किसी भी डीमन का नाम पता चल जाए तो एक्सॉर्सिज्म जादू करना आसान हो जाता है, इससे जल्दी डीमन काबू में आ सकता था। यहाँ पर हेनरी के अंदर का डीमन गैब्रियल को डरपोक कायर बुलाता है। दरअसल गैब्रियल पहले आर्मी में था पर एक जंग में वो लड़ाई से हट गया, मगर इस बात से गैब्रियल को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी हेनरी अपने मुंह से एक मरा हुआ परिंदा निकालता है, जो देखकर गैब्रियल थोड़ा परेशान हो गई थी। वो बाहर आकर एस्क्यूबेल और जूलिया को बताती है कि हेनरी के अंदर कोई बहुत ही खतरनाक डीमन है जो बहुत ज्यादा ताकतवर भी है। उसका एक्सॉर्सिज्म उस पर जादू करना आसान नहीं है और अगर हमने जल्दी कुछ न किया तो हेनरी की जान को भी खतरा हो सकता है। फादर गैब्रियल बताते हैं कि हेनरी को अपनी डैड की मौत का सदमा था, जिसका फायदा डीमन ने उठाया, पर ये समझ नहीं आ रही थी कि डीमन हेनरी के अंदर आकर आखिर करना क्या चाहता था। उधर डीमन जूलिया की बेटी को भी डराता है। उसके मरे हुए डैड यानी कि जूलिया के हस्बैंड की आवाज में वो उससे फोन पर बात कर रहा था। यहाँ पर डीमन ने अपना काम करना शुरू कर दिया था। उधर एस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर हेनरी का एक्सॉर्सिज्म करने की तैयारी कर रहे थे। जब ये दोनों उसके पास जाते हैं तो डीमन इन्हें इनकी पिछली जिंदगी के बारे में बताता है। वो गैब्रियल से कहता है तुम्हारी वजह से एक लड़की की जान गई, और एस्क्यूबेल से कहता है कि तुम प्रीस्ट हो ना, फिर भी गलत काम करते हो। ये बात सुनकर एस्क्यूबेल हेनरी का गला दबाने लगता है। गैब्रियल उसे रोकता है, इस वजह से इनका एक्सॉर्सिज्म भी पूरा नहीं हो पाया था। अब बाहर आकर एस्क्यूबेल अपनी कहानी गैब्रियल को बताता है। कहता है कि मुझे एक लड़की से प्यार हो गया, पर वो नहीं जानती थी कि मैं एक प्रीस्ट हूँ और हमारे बीच बहुत कुछ गलत हुआ, पर जब मुझे एहसास हुआ मैंने उसे छोड़ दिया और अपनी जिंदगी प्रीस्ट बनकर गुजारने का फैसला किया। इसलिए वो डीमन मेरी कमजोरी का फायदा उठाना चाहता है। उसे फादर गैब्रियल को अपने दिल की बात बताकर काफी अच्छा हल्का महसूस हो रहा था। अब बारी थी गैब्रियल की। वो बताते हैं कि जब जंग के दौरान मेरे सारे साथी मर गए तब मैंने प्रीस्ट फादर बनने का फैसला किया। मेरे पास तब सबसे पहला केस एक लड़की का आया। उसको किसी डीमन ने अपने काबू में किया हुआ था, पर मुझे लगा कि वो दिमागी तौर पर पागल है, पर ऐसा नहीं था। उसने मेरे सामने एक परिंदे को भी खा लिया। इसीलिए तो जब हेनरी ने अपने मुंह से मरे हुए परिंदे को निकाला तो मैं डर गया था और वो लड़की बाद में छत से कूद गई, जिस वजह से उसकी मौत हो गई। मुझे आज तक यही लगता है अगर मैं उसकी बात को मान लेता और उसमें से डीमन को निकाल देता तो आज वो जिंदा होती। इसीलिए अब फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल से कहते हैं कि तुम्हें हेनरी पर नजर रखनी होगी और खुद यहाँ पर उस डीमन के खिलाफ सबूत ढूंढने चले जाते हैं, जहाँ पर उन्हें इसी घर में एक कुआं मिलता है जिसके ऊपर चर्च के निशान की सील लगी हुई थी, जिसको हटाने से फादर गैब्रियल को बहुत सारे कंकाल ढांचे नजर आते हैं। उधर दूसरी तरफ हम चर्च में गैब्रियल के हेड को देखते हैं, जो बैठे एक किताब को पढ़ रहे थे, जिसे पढ़कर उन्हें ये बात पता चलती है कि वहाँ पर जो डीमन है वो बहुत ताकतवर है। वो एक ही वक्त में बहुत सारे लोगों को पोजेस्ड अपने काबू में कर सकता है। इसी किताब को पढ़ते हुए हेड की तबीयत भी खराब हो रही थी। उधर हेनरी के अंदर का डीमन जो कि एस्क्यूबेल को चालाकी से अपनी मदद के लिए बुलाता है। जब वो उसके पास जाता है तो उसने उसका कान काट लिया था। साथ ही वो जूलिया की बेटी को भी दूर फेंकता है और जूलिया को बेड पर फेंककर उसका गला घोटने लगता है। जब इन सब के बारे में गैब्रियल को पता चला तो वो वहाँ पर आकर सबको बचाती है। अब वो एस्क्यूबेल को लेकर उसी जगह पर जाते हैं जहाँ पर उन्होंने कंकाल को देखा था। फादर गैब्रियल एस्क्यूबेल को बताते हैं कि जब जूइस क्रिश्चियन में बदले तो उस वक्त जिन्होंने इनकार किया सजा के तौर पर उन्हें इस जगह पर बंद कर दिया गया था। अब ये दोनों अंदर जाते हैं जहाँ पर इन्हें वैसा ही निशान वाला दरवाजा मिलता है जैसा निशान पहले जूलिया की बेटी ने भी देखा था। जब वो उस दरवाजे को खोलते हैं तो अंदर जाने पर उन्हें बहुत से स्केलेटन्स कंकाल मिलते हैं, जिनमें से एक कंकाल एक पिंजरे में बंद था। उसके हाथ में अंगूठी थी, वो एक प्रीस्ट का कंकाल था। वहीं पर इन्हें एक और दरवाजा मिलता है जिसकी चाबी इन्हें पिंजरे में बंद कंकाल के पास से मिली थी। वहाँ आगे जाकर इन्हें दुनिया के सबसे बड़े प्रीस्ट का कंकाल भी मिलता है। तो गैब्रियल यहाँ पर एस्क्यूबेल को बताते हैं कि यहाँ पर एक बहुत ही खतरनाक डीमन ने एक साथ बहुत से इंसानों को पोजेस्ड किया, जिनका एक्सॉर्सिज्म उस वक्त यहाँ पर किया जा रहा था, मगर वो शैतान डीमन किसी के काबू न आया और उसी ने इन सब का ये हाल किया। जब सबको उस शैतान डीमन के बारे में पता चला तो इस जगह को ऐसे ही बंद कर दिया गया और हेनरी के अंदर जो डीमन है वो भी यही लगता है। तो सोचो वो कितना खतरनाक होगा। मगर यहाँ पर अब वर्कर की गलती की वजह से वो दोबारा आजाद हो गया, पर वो डीमन हेनरी के अंदर सिर्फ इसलिए आया था ताकि वो फादर गैब्रियल के अंदर जाकर चर्च और गॉड के नाम पर उससे बुरे काम करवाए। इसलिए अब वो गैब्रियल के अंदर आना चाहता था। गैब्रियल यहीं पर एक किताब पढ़ता है जिससे उसे पता चलता है कि दुनिया में हर जगह ऐसे ही खतरनाक डीमन पाए जाते हैं, जिनमें से ये डीमन भी एक ही है जिसका नाम भी अब गैब्रियल को पता चल गया था। जब डीमन को ये बात पता चलती है कि फादर
फादर गैब्रियल को उसका नाम पता चल गया है तो वो तो जैसे पागल सा हो गया था, इसलिए वो अब हेनरी की बहन को भी पोसेस करने की कोशिश करता है। जब जूलिया अपनी बेटी को बचाने आती है तो वो उसकी बेटी को दूर फेंककर अब जूलिया को मारने की कोशिश कर रहा था। तभी जल्दी से जूलिया की बेटी उस इंजेक्शन को उठाकर हेनरी को लगा देती है जो डॉक्टर ने दिया था, जिससे वो अब भी होश हो गया था और इस तरह जूलिया की जान बच जाती है। तभी ये लोग हेनरी को वहाँ पर बांध देते हैं और सभी प्रेयर करके उसका एक्सॉर्सिज्म करना शुरू करते हैं। अब यहाँ पर डीमन इन्हें अपनी असली ताकत दिखाता है। वो जूलिया की बेटी को पोसेस कर लेता है जो देखते ही देखते छत की सीलिंग पर चढ़ गई थी। वो जूलिया को मारने की भी कोशिश करता है। डीमन गैब्रियल से कहता है कि अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक दोगे तो मैं सबकी जान को छोड़ दूंगा। गैब्रियल जब सबकी जान खतरे में देखता है तो वो डीमन की बात को मान गया था, जिससे वो डीमन सबकी जान को छोड़ देता है। इस बात का फायदा उठाकर इस्क्यूबेल जूलिया और उसके बच्चों को जल्दी से यहाँ से जाने का कहता है और खुद यहीं पर रुककर फादर गैब्रियल की मदद करने का फैसला करता है। अब डीमन हेनरी को छोड़कर फादर गैब्रियल के अंदर आ गया था। फादर खुद को फांसी लगाकर अपनी जान देना चाहते थे क्योंकि वो जानते थे कि डीमन पता नहीं उससे क्या क्या गलत काम करवाएगा, पर डीमन ऐसा नहीं करने देता। गैब्रियल को खून की उल्टी आ रही थी, इसलिए ये अब उसी एक्सॉर्सिज्म वाली जगह पर जाकर खुद को जलाकर मारने की कोशिश करते हैं। इसी बीच इस्क्यूबेल भी वहाँ पर पहुँच गया था जो मंत्र पढ़कर एक्सॉर्सिज्म को शुरू करता है, पर तभी उधर डीमन उसके सामने उसी लड़की को ले आता है जिससे इस्क्यूबेल प्यार करता था। वो लड़की खून में नहाई हुई थी, वो उसे मारना शुरू कर देती है। उधर दूसरी तरफ गैब्रियल के सामने भी डीमन उसी लड़की को लाकर खड़ा कर देता है जिसकी गैब्रियल की वजह से मौत हुई थी। इस्क्यूबेल यहाँ पर उस लड़की के सर पर जब क्रॉस का निशान रखता है जिससे उसका जिस्म फट गया था, अभी गैब्रियल को भी देता है। इस तरह वो लड़की भी गैब्रियल से दूर हो गई थी, जिसके बाद दोनों इस्क्यूबेल और गैब्रियल मिलकर एक्सॉर्सिज्म को शुरू करते हैं और उस डीमन को उन्होंने हेल यानी कि नर्क में भेज दिया था। वहीं पर गैब्रियल की हेड की तबीयत भी ठीक हो गई थी। वो अब दोनों को बुलाकर शाबाशी देते हैं। तभी वहाँ पर एक और फादर आते हैं जो बताते हैं कि अभी भी 199 जगह ऐसी हैं जहाँ पर ये शैतानी डीमन पाए जाते हैं। तुम्हें जाकर इन्हें खत्म करना होगा और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।